नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक व्रत कथा में, जिसमें आज हम जानेंगे मंगलवार व्रत कथा और उसकी विधि, और उसके साथ साथ मंगलवार व्रत करने के बाद हमें मिलने वाला फल। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चला गया, और उसकी धर्मपत्नी अंजलि के घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भूख नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भूख लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्धान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने की और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए वह झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल को कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इस कहने से ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को क्यों कलूटा समझते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार दिन का व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और मंगल को बली बनाने के लिए मंगलवार का व्रत करना बहुत फलदायक होता है। इस व्रत को करने से उनका निवारण एवं आर्थिक समस्या का समाधान होता है। यह व्रत संतति सौख्य प्रदायक एवं आत्मशक्ति तत्व का सूचक भी है। इस व्रत को निम्न तरीके से पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। मंगलवार व्रत और उसकी विधि।
मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करें और 21 या 45 मंगलवार तक करें। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन और तेल का दीपक करें तथा लाल पुष्प की माला और श्रीफल अर्पण करें एवं ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः भौमाय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से हलवा बनाएं। भोजन से पूर्व हलवा का कुछ भाग बैल पशु को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम 7 ग्रास हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंतिम मंगलवार को हवन क्रिया के पश्चात बालक विद्यार्थी को मोदक लड्डू या हलवा सहित भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप में लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान करें। व्रत कब नष्ट नहीं होता? अगर आप व्रत के दिन जल, सभी प्रकार के फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ और औषध सेवन करते हैं तो व्रत नष्ट नहीं होता। व्रत कब नष्ट होता है? व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन के समय सोने से, स्त्री प्रति प्रसंग आदि से व्रत नष्ट होता है। धन्यवाद।